नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर, क्योंकि इस महीने कोर्ट दो बड़े फैसले सुनाने जा रहा है। पहला फैसले में साफ हो जाएगा कि सर्वे या फिर पोषणीयता के दावे पर सुनवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण की 13.37 एकड़ भूमि को लेकर फैसला आएगा। तो आज किस्सा यूपी में इन दो फैसलों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, सर्वे से इतना डरे क्यों है मुस्लिम पक्ष? देखिए, पहली बात है, ये पोषणीयता का मसला उठा है सर्वे के कारण, क्योंकि पहले तो सर्वे कराने की बात सामने आ गई कि अब सर्वे कराया जाना चाहिए। उसके बाद इन लोगों ने याचिका पर याचिका दायर करना शुरू कर दिया कि सर्वे क्यों कराया जाना चाहिए, क्योंकि जो पहले से चल रहा है यहाँ पर वही सामने में दिखाई पड़ रही है। और ये जो याचिका दायर की गई है, ये याचिका अपने आप में गलत है, ये वार्षिक एक्ट के खिलाफ है। और इसीलिए इस वार्षिक एक्ट के खिलाफ जो याचिका दायर की गई है उसको खारिज कर दिया जाए। जबकि सर्वे तो होना ही चाहिए, जैसे कि स्थिति है कि वहां हिंदू पक्ष का बार बार ये कहना है कि गर्भगृह जो मंदिर का है वो शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे दबा हुआ है। और यह ऐतिहासिक तथ्य है, ऐसा कोई हजारों साल पुराना मामला तो है नहीं, करीब करीब 500 साल 400-500 साल पुराना मामला है, क्योंकि ये 17वीं शताब्दी का है। 1660-70 के आसपास का मामला है जब मंदिर बना था। उसके बाद 1700 के आसपास मंदिर तोड़े भी गए। और जिस तरीके से इस मंदिर का विवाद आगे धीरे धीरे बढ़ता गया है, उसमें ये मान सकते हैं कि 500-600 साल पहले इतिहास में दर्ज है सारी चीज़ें। ये पता है कि औरंगजेब ने आदेश दिए और वहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि पर वो मंदिर तोड़ दिए गए, वहाँ मस्जिद बना दिए गए। तो इसीलिए अगर वहाँ पर सर्वे की बात आ रही है तो मुस्लिम पक्ष को ये सोच लेना चाहिए कि सर्वे कराने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनको लगता है कि शाही ईदगाह मस्जिद जो बनाई गई है वो मंदिर तोड़ के नहीं बल्कि अलग जगह पर बनाई गई है, तो फिर उसके अंदर क्या क्या छुपे हैं, इससे उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसी मामले पर फैसला आना है 16 तारीख को कि आखिरकार सर्वे कराया जाए या पोषणीयता का मसला देखा जाए कि ये याचिका जो दायर की गई है उसको रिजेक्ट किया जाए, इस पर सुनवाई आगे चले जाना। अगर पोषणीयता खारिज हो गई, यानी कि अब इस पर सुनवाई होगी, तो इसका मतलब है कि सर्वे के आदेश दिए जाएंगे। और उसके बाद सर्वे कराने के बाद पता चलेगा कि शाही ईदगाह मस्जिद जो है वो मस्जिद के अंदर मंदिर के अवशेष हैं कि नहीं। जो हिंदू पक्ष बार बार कह रहा है कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के गर्भगृह पाए जाएंगे, वो वहीं के आसपास का क्षेत्र है जिसमें कंस का कारागार भी है। भगवान श्री कृष्ण के पैदा होने के सबूत भी मिलेंगे। सबूत मिलने का मतलब यह है कि वहां पर ऐतिहासिक तथ्य कुछ मिलेंगे कि हजारों साल पहले का ये मामला है, तो हजारों साल से कुछ न कुछ वहां पर मंदिर के सबूत दिखाई पड़ेंगे। यानी मुस्लिम पक्ष को डर है कि कुछ ना कुछ मिल जरूर जाएगा। देखिए, मुस्लिम पक्ष को डर नहीं, विश्वास है। उसको पता है कि वहां पर तो मंदिर के प्रमाण मिलने ही हैं। जैसे ज्ञानवापी पे सर्वे हुआ, ये पता था मुस्लिम पक्ष को कि वहां पर सर्वे होगा तो प्रमाण तो मंदिर के ही मिलेंगे, मस्जिद के प्रमाण नहीं मिलेंगे। जितने भी मंदिर के ऊपर मस्जिदें यहाँ बनाई गई है, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर जो सनातन और हिंदू धर्म के जो पर्यटक स्थल हैं, धार्मिक पर्यटक स्थल हैं, उन जगहों पर जितनी मस्जिदें बनी हैं वो सब सारी की सारी मस्जिदें किसी न किसी मंदिर को ध्वस्त करके तोड़ के बनाई गई है। उसकी कलाकारी की जो ये लोग बात करते हैं, जो स्थापत्य कला की बात करते हैं, वो सारे दिखाई पड़ेंगे। इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि या तो हिंदुस्तान के मुसलमान ये मान लें कि अयोध्या, काशी और मथुरा, 3 जगह पर वो पूरी तरीके से मस्जिद को हटा दें, हिंदुओं की बात मानकर वो मस्जिद के लिए अलग से जगह ले लें। अयोध्या में तो मामला सुलट गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो इन लोगों के पास कोई आधार ही नहीं था।
और उसके बाद वो अब अलग मस्जिद बनाएं, नाम जो भी दे वो उनकी मर्जी है। लेकिन काशी और मथुरा में भी उनको सरेंडर करना चाहिए और वो मस्जिद किसी और जगह पर बनाएं जो हमारे पवित्रतम स्थल है। वहीं पर भगवान के मंदिर के सामने आप मस्जिद बना के रखे हो, तो या तो आप इन तीनों जगहों में से 2 जगह जो बचे हुए हैं उन जगह पर सरेंडर कर दो, या फिर 500 से ज़्यादा ऐसे जगहों पर जो मस्जिद बनी हुई है, जो मंदिर तोड़ के बनाई गई है, सबको कटघरे में खड़ा किया जाएगा और एक एक मस्जिद को तोड़ा जाएगा, उसी तरीके से जैसे बाबरी मस्जिद के साथ हुआ। सुप्रीम कोर्ट के रास्ते ही जाने की बात हो रही है। अभी भी संवैधानिक तरीका अपनाने की बात हो रही है और वही मथुरा में सामने चल रहा है। और मथुरा में जो सामने चल रहा है उसमें 2 बड़े मामले हैं, एक तो सर्वे का और दूसरा जमीन का विवाद। ऐसे अगर देखा जाए तो मथुरा का मामला जो है कोर्ट में जो चल रहा है वो ज्ञानवापी यानी काशी से बिल्कुल अलग है। काशी के मामले में सिर्फ एक ही चीज है कि मस्जिद जो बनाई गई है मंदिर परिसर को तोड़ के बनाई गई है और मंदिर के अंदर जो प्रमाण मिले वो मस्जिद के अंदर के जो दीवार हैं उस पे गौरी शंकर की मूर्तियां हैं, तो उसमें पूजा का अधिकार भी दिया जाए। ये बार बार सवाल उठाया गया कि पहले महीने में एक बार पूजा का अधिकार दिया गया, फिर धीरे धीरे इसको कम करके 3 महीने किया गया और फिर ऐसी स्थिति हो गई कि साल में एक बार अधिकार दिया गया और फिर से ये भूल गए सब लोग कि वहाँ ज्ञानवापी परिसर के दीवारों पर जो मूर्तियाँ हैं उनकी पूजा होनी चाहिए कि नहीं, श्रृंगार गौरी की पूजा होनी भी चाहिए कि नहीं, ये सब लोग भूल गए। फिर एक मामला जब सामने आया, कोर्ट में आया, तब पता चला कि ये पुराना मामला है और ये पहले पूजा अर्चना तो होती थी। लेकिन मथुरा का विवाद अलग है। मथुरा में जो याचिका दर्ज की गई है वो अवैध कब्जा का है, जो तकरीबन 13.5 एकड़ जमीन की बात हो रही है, जिसमें 2.5 एकड़ जमीन मस्जिद के पास है। 20 जनवरी को उसी पर सुनवाई होनी है, उसके ऊपर सुनवाई होनी है। अब ये मस्जिद और मंदिर का मामला मान लेते हैं, लेकिन मंदिर और मस्जिद के अलावा एक जमीन का मामला है कि जमीन पर मालिकाना अधिकार हक किसका है। क्या सैकड़ों साल अगर हो जाए तो भी किसी के दूसरे के घर जमीन पर कब्जा करके अगर कोई रखा रहे तो क्या वो कब्जा जायज कहलाएगा? ये यहां मसला यही है कि 13.5 एकड़ 13.37 एकड़ जमीन जो है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन ये कैसे आई? ये वीर सिंह बुंदेला के समय से है। बुंदेला शासक ने वहाँ पर पहले मंदिर बनवाई, उसके बाद औरंगजेब के सेना ने उसे तोड़ दिया, फिर उसके बाद दोबारा मामला आया, मराठाओं के साथ मुगलों का संघर्ष हुआ, फिर से मंदिर वहाँ बनाया गया। फिर मंदिर बनाने के बाद फिर एक धीरे धीरे वो मंदिर जर्जर स्थिति में आ गया, क्योंकि लगातार लंबे समय तक मुगलों का शासन रहा यहाँ। तो उसके बाद वो वहाँ पर टूट फूट हुआ, मलबे में तब्दील हो गया। ब्रिटिश शासक हुआ तो ब्रिटिश शासन के दौरान वो पूरी बंजर जमीन दिख रही थी, इसी के कारण उसे नीलाम कर दिया गया। नीलामी में ये पटनी देव ने खरीदा और वो 13.37 एकड़ जो जमीन है वो खरीदी जाने के बाद 1950 के आसपास वहाँ मंदिर बनाने का काम भी शुरू हुआ और भव्य मंदिर भी बना। लेकिन उसी समय मस्जिद जो बगल में है शाही ईदगाह मस्जिद, उसके साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान करके जो ट्रस्ट है, जिसके ऊपर ट्रस्ट किया ही नहीं जा सकता है, यानी कि सामान्य तरीके से हमने ये जमीन खरीदी है, हमारे पड़ोसी ने ये दावा कर दिया कि हम किसी और से समझौता कर रहे हैं। लेकिन राजीव जी, मालिकाना हक तो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का हुआ ना, क्योंकि वो टैक्स भी भरते हैं उस लैंड का। बिल्कुल यही बात हो रही है कि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है उसके नाम से जमीन है और श्री कृष्ण जन्मभूमि संस्थान जो है वो उसका कोई हक नहीं है, फिर भी उसने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी जो है उसके साथ समझौता कर रखा। लेकिन उसके बावजूद वो जमीन का ट्रांसफर नहीं हुआ है। जो 2.5 एकड़ से ऊपर जमीन मस्जिद के पास है उसका ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए माल गुजारी जो रेवेन्यू कहते हैं, टैक्स कहते हैं, वो टैक्स हमेशा से श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को देना पड़ रहा है। तो अब मामला यही चल रहा है कि जब जमीन हमारी है
जमीन हमारे नाम से है, इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो भाई दो ही तरीका हो सकता है, आप या तो इस जमीन पर से मालिकाना हक हटाएं, और इतने दिनों तक अगर आपने मस्जिद यहां बनाए रखी है तो उसके बावजूद आपको थोड़े कंपनसेशन भी दिया जा सकता है। जैसे वही तरीका है कि सरकार की जमीन पर अगर झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है और 20 साल 25 साल 30 साल से बनी हुई है वो, और सरकार जब उसको खाली करवाने जाती है, जैसे अभी हाल फिलहाल कितने मामले आए, तो उसमें वो लोग प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि हमें इसके लिए कंपनसेशन दिया जाए, तो सरकार कहती है दूसरे जगह पर एक फ्लैट दे देंगे, मकान दे देंगे। इसी तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट हिंदू महासभा का भी कहना है कि हम मस्जिद को के लिए 10 एकड़ जमीन दूसरी जगह दे देंगे। अब इसको मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानेगा तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। 20 फरवरी को फिर सुनवाई शुरू होगी और इस महीने बड़े फैसले मथुरा पर आने वाले हैं। उसमें लगभग ये तो माना ही जाए कि काशी और मथुरा दोनों जगह पर मंदिर के पास मस्जिद नहीं रहेगी, मस्जिद को हटाना ही पड़ेगा, उसी तरीके से जैसे अयोध्या से बाबरी मस्जिद को हटाना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो इस महीने मथुरा शाही ईदगाह मामले में 2 बड़े फैसले आने वाले हैं। पहला फैसला 16 फरवरी को आएगा, जिसमें यह साफ हो जाएगा कि सर्वे पर सुनवाई होगी या पोषणीयता पर। वहीं दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठनों ने कोर्ट में शाही मस्जिद की भूमि को अवैध कब्जा मुक्त कराने की मांग की थी। इसको लेकर कोर्ट 20 फरवरी को सुनवाई करेगा। शाही ईदगाह मस्जिद की 2.65 एकड़ भूमि श्री कृष्ण जन्म स्थान की है। श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास मस्जिद का मालिकाना हक आज भी मौजूद है। श्री कृष्ण जन्म स्थान आज भी मस्जिद का टैक्स भरता है। इस मामले को लेकर तकरीबन 1 दर्जन याचिकाएं कोर्ट में है। तो देखना यह होगा कोर्ट इस महीने किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।